Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the recently held LLB 3-year entrance exam paper of MDU Maharshi Dayanand University Rohtak for the year 2023. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. तो देखिए कुछ इस तरीके से आता है एग्ज़ाम पेपर. सीरीज़ ए है ये, सेट एक्स LLB 3 ईयर. यहाँ पर आपको अपने डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं. साइन आगे एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, डायरेक्शंस हैं ये, एरर बताने हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 1 इज ही, यू एंड आई. तो इसमें क्या आना चाहिए? पहले यू, फिर ही, फिर आई. कैसे, क्यों? क्योंकि पहले सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आता है. तो इसमें 1 ही इसमें गलत हो गया. 2 इज द आंसर, 1. नेक्स्ट इज 2, फूड एज वेल एज वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. तो इसमें क्या एरर है? तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसमें 2 आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 3, 5 years हैव elapsed since I went to visit my friend in the city. तो इसमें 2 में एरर हो गया, तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4, शी obtained, ये देखिए, गुड मार्क्स नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन अदर ऑप्शन. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नॉट ओनली इन द इंग्लिश ऐसे दी आना चाहिए यहाँ पर बीच में. इसमें फिर ये 2 में एरर हो गया, तो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली. अटेंडेड अपॉन होता है, अटेंडेड अपॉन. तो यहाँ पर ये एरर आ गया 2 में, 1 इज द आंसर. अब 6 to 10 है, नीयरेस्ट मीनिंग बताना है इसमें. क्वेश्चन नंबर 6 इज पैथेटिक. पैथेटिक का क्या होता है? पिटीफुल. 2 इज द आंसर. फिर 7 है रेजिलियंस, मीनिंग क्या है? स्ट्रेंथ. 3 इज द आंसर. 8 एक्सट्रिकेट, मतलब क्या होता है? फ्री. 3 इज द आंसर. 9 इज एशक्यू, अवॉइड करना. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10, इंसोलेंट, रूड. 4 इज द आंसर. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है, idioms एंड phrases के बारे में. क्वेश्चन नंबर 11 इज टू स्पिल द बीन्स. मतलब क्या होता है? सब कुछ बक देना. टू रिवील सीक्रेट. नेक्स्ट 12, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड. टू हैव सेल्फिश एंड टू सर्व. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 13, टू कास्ट पर्ल्स फ्रॉम अ स्वाइन. टू ऑफर अ पर्सन थिंग विच ही कैनॉट अप्रिशिएट. 4 is the answer. Next 14, to be a dagger's dawn. To be a bitter enemy. 1 is the answer. Next 15, to keep the ball rolling. To keep the conversation going. 3 is the answer. अब ये यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया 16 to 20, बताने हैं आंसर इसमें. पैराग्राफ आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. Question number 16 is the development of oneself dash the question on what is personality does not give satisfactory answer to the question. 4 is the answer. Next 17, the Greek philosopher Socrates, सुकरात जो बोलते हैं हम, promoted a self knowledge. 1 is the answer. Next 18, the question on personality development has no definitive answer. 4 is the answer. Next question number 19, Ursula Bloom propagated that young people should not to copy others. 1 is the answer. फिर 20 है, Marcus Aurelius preached to the Roman youth of day to develop themselves and be themselves. 3 is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक एक्टिव पैसिव वॉइस है ये। क्वेश्चन नंबर 21 इज वाई डू यू वेस्ट टाइम। इसका पैसिव क्या बनेगा? वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू, वन इज द आंसर। नेक्स्ट 22, दिस इज टाइम टू टेक टी, क्या बनेगा इसका? इट इज टाइम फॉर अ टी टू बी टेकन, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 23, द रस्टिक वॉज बींग लाफ्ड एट बाय देम, दे वर लाफिंग एट द रस्टिक, 1 इज द आंसर। रस्टिक क्या होता है? जो ग्रामीण देहाती होते हैं ना, उनको बोलते हैं रस्टिक। तो लोग हंसते हैं उन पर कई बारी, बट उनका लाइफ स्टाइल है। नेक्स्ट 24-25 है कंप्लीट करने सेंटेंस। क्वेश्चन 24, मोहिनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी, क्वेश्चन टैग है ये, 1 इज द आंसर। फिर 25 है यू आर अ बिट लेट टुडे, आंट यू, क्या आप नहीं हो, 4 इज द आंसर। अब यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है। क्वेश्चन 26 है मेंढकी को जुकाम होना, लघोक्ति का सही अर्थ है बड़ों की असंभव नकल करना, 2 इसका उत्तर रहेगा। फिर 27, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? आस्तीन का सांप, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 28, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, चौपाई में कौन सा अलंकार है? इसमें है विभावना अलंकार, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 29, देखिए आशीर्वाद जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये, और 2021 और 19 की वीडियो देखिए तो वहाँ पर ये शुद्ध वाक्य पूछा हुआ कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ संधि पूछ ली तो इसमें क्या होगा? संधि आशी प्लस वाद, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 30, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 31, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? देवनागरी, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 32, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? और देखिए ये जो है रिपीट क्वेश्चन है, 2022 का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये मिल जाएगा आपको डिट्टो क्वेश्चन। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ये आगामी और अधीन दोनों ही ठीक हैं। ये उज्ज्वल में 2 अजय आते हैं, अध्ययन में ये अभी एक और आता है ना। तो अधीन और आगामी दोनों ठीक हैं, पर हमेशा उत्तर ये 3 का बताते हैं और उसी को कॉपी कर देते हैं फिर से उसी प्रश्न को। 2 और 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 33, शाम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 34, जहां लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, 2022 की वीडियो देख लो मिल जाएगा। सम्मेलन, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 35, इनमें से चोर का पर्यायवाची है मोशक, 1 इसका उत्तर रहेगा। बेशर का क्या होता है पर्यायवाची? गधा। शशि, चंद्र, चंद्रमा और धनद, कुबेर। अगला 36, इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? तो नगर, शहर, नारी, स्त्री, नशा, मद, निशान, चिन्ह। तो निशान और चिन्ह, वो निशान होता है, निशान नहीं होता, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 37, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, ये सब कौन है? ये कवि हैं, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 38, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949, इसीलिए 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस, हिंदी या फिर राजभाषा दिवस, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 39, श वर्ण किसके योग से बना है? क और श, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 40, शुद्ध वर्तनी का शब्द है ताम्र, मतलब शुद्ध कौन सा है? ताम्र है, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 41, सम्मति का सही संधि विच्छेद है सत प्लस मति, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 42, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है? प्रत्यय कौन सा होता है जो पीछे लगता है ना? तो ये पक्षिक गलत है। और ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, 2022 की वीडियो देख लो मिल जाएगा। अगला 43, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का चयन करें। तो ये होता है नीलोत्पलम, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 44, परीक्षा शब्द किस वर्ग का शब्द है?
तत्सम है ये, एक इसका उत्तर रहेगा। अगला 45, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है चुगलखोर, 2 इसका उत्तर रहेगा। अब यहाँ से शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फेडरल इन स्ट्रक्चर बिकॉज। अब ये आगे कौन लिखेगा बिकॉज, क्वेश्चन कौन पूछेगा, स्टेटमेंट तो लिख दी, क्वेश्चन कौन पूछेगा इसमें। बिकॉज देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 3 इज द आंसर। Next 47, the Constitution of India describes India as a union of state. 2 is the answer. Next 48, the principle to the Constitution of India clearly indicates the ideal set before the nation. तो ये है assertion और इसका reason है the ideal set before the nation are justice, equality, fraternity of the individual and unity and integrity of the nation. तो ये बिल्कुल ठीक है दोनों और ये इसकी explanation हो गई, 1 is the answer. Next 49, according to A.V. Dicey, rule of law can be defined as supremacy, equality, predominance of legal spirit. All of the above, 4 is the answer. देखिए ये UGC नेट से क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। UGC नेट मतलब LLB और LLM करने के बाद जब एग्जाम देते हैं ना UGC नेट का, तो वहाँ पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। वो देखो ये एंट्रेंस में पूछ रहे हैं कि LLB के एंट्रेंस एग्जाम में आप A.V. Dicey का रूल ऑफ लॉ पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो देखिए राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो 1 ही इसका आंसर हो गया। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये तीनों ही फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। नेक्स्ट 51, सेक्युलर स्टेट मीन्स अ स्टेट विच इज इम्पार्शियल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स पर्सनल फ्रीडम, दैट इज हैबियस कॉर्पस, 3 इज द आंसर। ये रिट्स हैं, ये हाई कोर्ट कैन इशू अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट 53, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दे आर 5 टाइप्स। कौन कौन सी होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, फिर प्रोहिबिशियो सर्शियरी एंड क्यूओ वारंटो, तो 3 इसका आंसर रहेगा। और अभी बताया सुप्रीम कोर्ट कहाँ इशू करता है, कौन से आर्टिकल में, 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट 54, द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ प्रोवाइड की गई हैं, पार्ट 4A में, जो कि आया था 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, ठीक है। तो और आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया, 51A, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में कितनी थी ये, 10, फिर 86th अमेंडमेंट से एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी गई, जो कि बन गई अब 11, राइट टू एजुकेशन वाली। अब तो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ये है, फंडामेंटल ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ विमेन ये भी है, फिर टू सेफगार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड अब्जोर वायलेंस वाला है ना, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यस। तो ये तीनों है ABD, 4 इज द आंसर। Next 55, who is competent to contract? A person of unsound mind is not competent, not attain majority ये भी नहीं कर सकते, माइनर नहीं कर सकते, disqualified ये नहीं कर सकते। Who has been debarred from contesting any election? ये कर सकता है, इलेक्शन से तो डिबार किया है, बाकी तो नहीं किया ना, 4 इज द आंसर। कॉम्पिटेंसी के बारे में कहाँ पर बात की गई, सेक्शन 11, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में सेक्शन 12 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next 56, a contract entered into by a minor is void ab initio, 2 is the answer, सेक्शन है 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एंड केस कौन सा आता है इसमें, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, है ना। नेक्स्ट 57, A finds B's purse and gives it to him. B promised to give ₹50. ये क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, 1 इज द आंसर। दिस इज एक्सेप्शन 2 to सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 25 क्या कहता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट इसकी एक्सेप्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई काम किया है पहले और उसके बाद फिर प्रॉमिस किया गया है तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा, वहाँ पर कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से। पास्ट सर्विस इज अ कंसिडरेशन, तो इसने जो पर्स दिया उसको ढूंढ के, तो वो कंसिडरेशन ही है। नेक्स्ट 58, defamation is a tort which is related to reputation, 4 is the answer, and this is also a crime, offense है ये, सेक्शन 499 IPC में।
Next is 59. Who appoints Attorney General of India? President under Article 76 of Constitution of India. Next 60. Which of the following is not a mode of alternative dispute resolution? तो ये तीनों ही हैं, तो none of the above इसका आंसर रहेगा. 4 is the answer. Next 61. A tradesman leaves his goods at B's house by mistake. B uses the goods as his own. Then अब क्या होगा? B को पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली. क्यों? उसकी क्या इंटेंशन थी उसको फ्री में देने की? नो. लिखा ना बाय मिस्टेक. बाय मिस्टेक है तो दिस शोज कि भाई उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी गिफ्ट देने की बी को. और सेक्शन कौन सा है ये? देखिए ये एक इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन ए टू सेक्शन 70 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 70 में लिखा हुआ है कि पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट 62. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो हेग, नेदरलैंड्स. 1 इज द आंसर. और इसको क्या बोलते हैं? और पीस पैलेस. Next 63. Causing one thing to resemble another thing is known as counterfeit. 1 is the answer. Next 64. अब बताना इसमें कौन सा करेक्ट है. The National Human Rights Commission can itself take action and punish those who violate fundamental right. या फिर एक्शन तो ले सकते बट पनिश नहीं कर सकते. Recommend the government to take action, yes. फिर initiate proceeding in the court, yes. Join as a party to case in the court involving in violation of human right, yes. ये तीनों कर सकते हैं. 2, 3, 4. तो इसमें 2, 3, 4 are correct. 2 is the answer. Next 65. Partnership is a mutual agency. 3 is the answer. Next 66. Which article of the Indian Constitution provides that Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union? That is Article 343, Clause 1. 1 is the answer. Next 67. Fundamental duties were incorporated in the Constitution on the recommendation of Swarn Singh Committee. 2 is the answer. एक्चुअली जब मैंने बताया पहले भी देखो ऊपर क्वेश्चन आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला. कहाँ पर है? पार्ट 4A में आर्टिकल 51A है. एंड जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही आई थी, तो इसलिए ये भी जो है इसके अंडर ही आ गया. तो 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 68. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंजंक्शन के बारे में नहीं है. 2 इज द आंसर. ये प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशियो है. Next 69. The concept of public interest litigation originated in USA. 3 is the answer. Next 70. The Economic Survey of India is an official and annual document of Ministry of Finance. 4 is the answer. Next 71. Goods and Service Tax came into effect from 1st July 2017 through which amendment? 101st Amendment. 3 is the answer. कोई रिपीट क्वेश्चन है कि नहीं? ये 2021 में पूछा गया था ये. Next 72. The Gadgil formula for transfer of resources from center to states was used for the first time in 4th 5-year plan. 2 is the answer. Next 73. A thermostat is a device for regulating temperature. 3 is the answer. Next 74. Carbon monoxide is a pollutant because it combines with hemoglobin. 4 is the answer. तो हीमोग्लोबिन में ये मिक्स हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट 75. नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन NH2 changes in nitrate. 4 is the answer. Next 76. Consider the following software: Nayan, USB, Pratirodh, and Malware Resist. Which of the following software are developed by CDAC Bengaluru to protect from cyber attacks? ये तीनों ही किए गए थे, तो 1 is the answer. Next 77. Which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? Lemongrass. 4 is the answer. And अगर आप ये देखेंगे जो ये हमारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं ये मैक्सो या फिर गुड नाइट वाले, इनमें लेमन ग्रास का ऑयल होता है विद अदर केमिकल्स ऑब्वियसली. Next 78. Which one of the following is the reason why astronomical distances are measured in light years? Why? Because the speed of light is always same. वो ऊपर नीचे नहीं होती. 3 is the answer.
Next 79, which one of the following countries firstly deployed the 4G system of mobile communication in the world? 4G के बारे में पूछ रहे हैं, अब तो 5G आ गया। तो ये साउथ कोरिया, एंड 5G भी साउथ कोरिया है। वहाँ पर 2019 में 5G आ गया था। 4G के बारे में पूछ रहे हैं ये। Next is 80, which one of the following rock system in India is the main source of coal deposits? मैक्सिमम कहाँ है? गोंडवाना सिस्टम में। 1 is the answer. नेक्स्ट 81, करनाल बंट, ये क्या है? डिजीज ऑफ व्हीट है, ये गेहूं की एक डिजीज है, बीमारी से गेहूं खराब हो जाता है। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 82, टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 83, द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मॉनसून इन इंडिया इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये अगर तो साउथ वेस्ट से होते हुए फिर ये नॉर्थ ईस्ट ऐसे जाता है। नेक्स्ट 84, संथाल्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 85, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज, कौन सी है? नेक्स्ट 86, द वाइड ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड एज पंपास। पंपास के मैदान। 3 is the answer. Next 87, which among the following became the first fully solar powered airport of the world? तो बनाया कोच्चि एयरपोर्ट। 2 is the answer. Next 88, India will assume the G20 presidency from the 1st December 2023 from Indonesia. 1 is the answer. Next 89, which global association issued a joint statement titled 2022 Resilient Democracy Statement? तो ये G7 नेशंस की स्टेटमेंट थी, ज्वाइंट स्टेटमेंट। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 90, द न्यू बिल्डिंग ऑफ झारखंड हाई कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय। नेक्स्ट 91, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज विच वाज अवार्डेड 2022 नोबेल पीस प्राइज। देखिए मैंने जो ये 2021 वाला जो पेपर किया था वहाँ पे मैंने ये डिस्कस भी किया था कि भाई इस बार ये पूछ सकते हैं कि पीस प्राइज किसको मिला था, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया। बट एनीवेज, इज बेस्ड इन विच कंट्री? कहाँ पर है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज? देखिए ये हर कंट्री में है, बट स्पेसिफिकली यूक्रेन वाले जो इनकी ब्रांच है उसको मिला है ये। 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 92, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 3 इज द आंसर। Next 93, which state was first rank in the implementation of पोषण अभियान scheme as per a recent नीति आयोग report? तो वो है महाराष्ट्र। 4 is the answer. Next 94, in which state the famous Dilwara temples are situated? ये है राजस्थान में, माउंट आबू। जाओ तो वहाँ पर है ये। 1 is the answer. नेक्स्ट 95, हु इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ जीरो? तो आर्यभट्ट ने किया था ये। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 96, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? ये लिखी है ज्योतिबा फूले ने। 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 97, महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल इन बारदोली सत्याग्रह। 2 इज द आंसर। Next 98, the Mughal painting reached its zenith during the reign of जहांगीर। 1 is the answer। खुद पेंटर थे, उनको पेंटिंग का भी शौक था बहुत। नेक्स्ट 99, who was the founder of खुदाई खिदमतगार? ये थे खान अब्दुल गफार खान। 4 is the answer। नेक्स्ट 100, who was the first Indian to be elected to the British Parliament? वो थे दादा भाई नारोजी। 3 is the answer। So friends, here we have discussed all the questions of recently 3-year LLB entrance exam paper of MDU Maharshi Dayanand University Rohtak for the year 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स।
Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.